ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है और रिवाइज कोर्स है 18 दिसंबर 87 की। मुरली का टाइटल है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज बाबा कर्मातीत स्थिति किसको कहते हैं, बहुत 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 गुह्य बातें बताई है। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य क्या है? विदेही बनना, कर्मातीत बनना। इसी श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर के संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है, पुरुषार्थ कर रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं और फॉलो ब्रह्मा बाप कितना कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है। बच्चों का लक्ष्य क्या है? पहले दिन से हमें बाप समान बनना है। तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हम ब्रह्मा बाप को कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। ओ एंकर तो लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल धारणा की बात आती है उसमें नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा कि कैसे ब्रह्मा बाप देह में रहते कर्मातीत बन गए। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? विदेही व कर्मातीत जब ब्रह्मा बाप बने इस देह में रहते तो विशेषता क्या है? जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हैं, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी नहीं रह सकते। जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ, शरीर देह है तो देह की कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रही है, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। देखना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये भी तो कर्म है।
तो जब तक आत्मा इस देह में है, कर्म इंद्रियों के साथ जब तक कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रही है, तब तक वो कर्म तो करेगी ही। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। अब आगे सुनाते। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीजें है। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। कि जब तक मैं आत्मा इस देह में हूँ, कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रही हूँ, तब तक कर्म तो करना है। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा और कर्म हम कर्मेंद्रियों के द्वारा ही करेंगे। लेकिन वो कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के बंधन में बंध जाए, बाबा कहता वो अलग चीज। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। अब कैसे कर्म का बंधन कैसे बनता है? कि जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म के हद के फल के वशीभूत हो जाते हैं, मना कर्म बंधन में। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। तो मैं आत्मा क्या हुई? कर्म के फल के वशीभूत बनी, उस बंधन में आ गई, तो कर्म बंधन हो गया। कर्म संबंध नहीं कहेंगे। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश करती होती है, तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। अंडरलाइन वाली बात बहुत सूक्ष्म गुह्य बात बाबा ने बताई कि कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें विनाशी फल की इच्छा रखते हैं, नाम मान शान, इसकी इच्छा रखी हमने, तो वो बुद्धि को भटकाएगा। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा, कर्म करेंगे लेकिन जब तक वो विनाशी फल प्राप्त नहीं होगा, तब तक बुद्धि भटकती रहेगी। इसको कहा जाता है कर्म बंधन
जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आई। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आई। कि मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं इन कर्मेंद्रियों। तो मैं आत्मा राजा, मैं आत्मा रूलर बन करके, कंट्रोलर बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते कर्म के संबंध में आऊं। तो हम अपने को देखें कि अथॉरिटी बन, मालिक बन कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों के संबंध में आते हैं। मना कर्मेंद्रियों से वो कर्म करते कर्म के संबंध में आते हैं, या वो कर्म बंधन बन जाता है जो विनाशी फल की इच्छा रखते हैं। तो बाबा कहते मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध से कर्म कराए, विनाशी कामनाओं से न्यारा होकर के कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म आत्मा को अधीन नहीं बनाए, लेकिन मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन कर्म करूं। अर्थात मैं आत्मा अथॉरिटी, मालिक, करावनहार और ये कर्मेंद्रिया करनहार। तो मैं आत्मा अधिकारी बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं। तो क्या हो जाएगा, मैं आत्मा अलग और ये कर्मेंद्रियों से कर्मेंद्रिया अलग। तो कर्मेंद्रियों से कराने वाली मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग। आत्मा मालिक को कर्मेंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मेंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते, अधीन होते। फिर अधीन हो गए तो बंधन में फंस गए। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से भी न्यारे, अतीत। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन? वो तो मैं आत्मा हो गई ना। मैं आत्मा इन आंख रूपी कर्मेंद्रिय से देख रही, मैं आत्मा इन कान रूपी कर्मेंद्रिय से सुन रही, मैं आत्मा इस मुख रूपी कर्मेंद्रिय से बोल रही। तो देखना आंख का काम है, लेकिन कराने वाला कौन? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली। हम पहले पाठ में ही ये सीखते हैं ना, ये सुनते हैं
कि आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा। तो मैं आंख नहीं हूं, आंख द्वारा देखने वाली आत्मा। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। वैसे मैं मालिक हूं, अथॉरिटी हूं मैं आत्मा, लेकिन मैं अथॉरिटी मालिक आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाऊं तो क्या कहेंगे? कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कराने वाले बन कर्म में, कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। संबंध में आते हुए भी न्यारी और प्यारी, बंधन में नहीं आई। कोई भी कर्मेंद्रिया आत्मा को बंधन नहीं डालेगी, कर्म जरूर करेगी लेकिन बंधन में नहीं डालेगी। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। इसको कहा जाता है कि हम कहते हैं ना कभी कभी मेरी भावना नहीं है, मेरे से निकल गया, मुख से निकल गया, मैं चाहती तो नहीं हूं लेकिन हो गया मुझे से। तो मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के बंधन में आ गई, वशीभूत हो गई। तो ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? कर्मातीत अर्थात, अभी बाबा बहुत अच्छी बात सुनाते तक, अभी तक तो सुनाया कि कर्मातीत अर्थात क्या? कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा, फल के वशीभूत नहीं, कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं। कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। देह के बंधन से न्यारे, देह के संबंध के बंधन से न्यारे, देह के पदार्थों से न्यारे, संबंध चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक, दोनों प्रकार के संबंधों के बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। अब हम अपने से पूछे कि हम देह, देह के संबंध के बंधन, देह के पदार्थ के बंधन, लौकिक अलौकिक संबंध के बंधन, इन सब से अतीत अर्थात न्यारे बने हैं। अगर हम न्यारे नहीं बने हैं तो अभी मुझे क्या करना है जो मैं न्यारा बन जाऊं? कौन सा मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं? बल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है, देह में व देह के संबंधियों में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। बंधन के रूप
संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्वात्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। आज की सर्वात्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जो देह के संबंध है वो हमारे लिए बंधन बन गए। जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है, बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। जहां संबंध बंधन का रूप बन जाएगा, चाहे वो देह का है, देह के संबंधियों का है, चाहे देह के पदार्थों का है, लेकिन जहां संबंध बंधन बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। उदासी आई, दुख आया, परेशान हुई, चेक करो उस समय कि हम भले है संबंध, लेकिन ये बंधन तो नहीं है। बंधन दुख देता है। तो कहा मैं आत्मा बंधन में तो फंसी हुई नहीं हूं। कोई भी प्रकार का बंधन हो, विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि बंधनी आत्मा बनी। तो अभी अभी प्राप्ति सुख, अभी अभी प्राप्ति का अनुभव करेंगे, और अभी अभी प्राप्तियां होते हुए भी अप्राप्ति, जैसे कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ होते भी, भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। क्योंकि आगे बाबा ने बताया ना, विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत। इसलिए अभी अभी मना भरपूर होते हुए भी अपने को अंदर से खाली महसूस करेंगे। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है, वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रही। जहां चाहिए चाहिए है, वहां कभी संतुष्टता नहीं रही। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा नहीं हो सकता, क्योंकि असंतुष्टता है, चाहिए चाहिए है। इसलिए मेरा मन राजी खुश रहे, आनंद में रहे, तन भी राजी मना स्वस्थ रहे, दूसरे भी हमारे से खुश रहे, ये नहीं हो सकता। क्यों? कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज अर्थात राज को नहीं समझा। क्यों नाराज हुए? राज को नहीं समझा। इसलिए स्वयं भी कोई ना कोई बात में नाराज, और दूसरों से भी नाराज। माना मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं, और दूसरों से भी मैं संतुष्ट नहीं। दूसरे मेरे लिए कितना भी करें,
लेकिन दूसरों से भी ऑलवेज मेरी कंप्लेन, ये नहीं करता है, ये वो नहीं करता है, इसने ऐसे किया, ये ठीक नहीं है, ये मेरे साथ ऐसा ही करता है। तो दूसरों से भी हम नाराज होंगे और स्वयं तो स्वयं से नाराज है ही। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराजी होगा ना। मैं आत्मा अधिकारी बन इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली राजा हूँ, मालिक हूँ, अथॉरिटी हूँ, ये नहीं समझा, इसलिए बाबा कहते नाराज होते। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं। कर्म करो लेकिन हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के नहीं करें। अधिकारी मालिक होकर करो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपनी आँख को जानो, राजयोग के द्वारा खुलना, पहचानो। किसी आज पृथ्वी पर चलकर मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।
कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप चाहे तन का रोग हो, चाहे मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर खाते, लेकिन बाबा कहता है कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। वशीभूत नहीं होगी आत्मा, लेकिन कर्म भोग को भी, कर्म भोग माना तन की बीमारी, कर्म भोग को भी मालिक बन करके चुकतू करेंगे। ये हिसाब शरीर के जो हिसाब किताब है, कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। हमने हमारी सभी दादियों को देखा कि तन के कोई जो भी बीमारी आती है, लेकिन उस तन की बीमारी ने उनकी कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ और सेवा, कोई भी प्रकार की सेवा और पुरुषार्थ में विघ्न नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि मालिक बन करके कर्म किया, इसलिए सब कुछ कर्म के हिसाब किताब हम दादियों के लिए तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इतनी ऊंची स्थिति थी जो वो कर्म भोग नहीं कहेंगे। उनकी वो बीमारी भी सेवा कर रही थी अनेक आत्माओं की। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए, योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए शूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को भस्म करना। कि योग बल के द्वारा कर्म योगी बन योग के द्वारा आए हुए कर्म भोग अर्थात बीमारी को भस्म करना, ये है कर्म भोग को हम समाप्त कर रहे हैं। तो इतनी ऊंची कर्म योगी की स्थिति हमारे कर्म भोग को भस्म करे, व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। जैसे किसी को एक छोटा सा सिर दर्द हो गई, क्या कहते, मेरे को बहुत सिर दर्द है, मेरे को बहुत सिर दर्द है, मेरे को बहुत सिर दर्द है, मेरे को पाँव दर्द, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। तो ये क्या हुआ? व्याधि का वर्णन। तो व्याधि का वर्णन करते रहेंगे तो क्या हो जाता होता रहेगा? व्याधि बढ़ती है। इसलिए बाबा कहता है कि जो व्याधि का रूप बन जाता है
वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा, मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। जो व्याधि का रूप बन जाएगा वो चिल्लाएगा, और जो कर्मातीत का अभ्यास कर रहे हैं, कर्म योग से कर्म भोग को भस्म कर रहे हैं, वो चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, हाय मेरे को ये हो रहा, हाय मेरे को ये हो रहा, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चिल्लाते रहेंगे। और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं, सहन करने की ताकत होती। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यास। हम सभी ने दादी गुलजार जी का जो अनुभव सुना कि दादी डॉक्टरों को भी होता था हम क्या ट्रीटमेंट करें, जो दादी कुछ बोलते ही नहीं है तो मुझे यहाँ दर्द है, ये दर्द है। उतना वो देह से न्यारे थे जो वो दर्द की महसूसता ही नहीं। तो बाबा कहता है कि कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यास, देह से डिटैच होने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। एनेस्थेसिया कर लगाते हैं ना, एनेस्थेसिया देते हैं तो वो दर्द फील नहीं होता है। तो बाबा कहता है तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है जिससे दर्द फील नहीं होगा। कौन सा इंजेक्शन? अशरीरी का इंजेक्शन। तो बीच बीच में यह अशरीरी का इंजेक्शन हमें दर्द से न्यारा कर देगा, दर्द भूल जाएगा। इस कारण शूली से काटा अनुभव होता है। और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती। फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। क्योंकि बाबा की आज्ञा कौन सी? बाबा हम बच्चों को कहते हैं अशरीरी की ड्रिल करें, तो अशरीरी का अभ्यास बीच बीच में करते हैं जब कर्म भोग आता है। तो आज्ञाकारी बनने से बाप के दिल की विशेष दुआएं मिलती है। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास,
दूसरा, आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को शूली से कांटा बना देती। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है व मुश्किल है। छोटी बात, छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरी चॉइस है। मुझे परेशान रहना है या अधिकारी बन करके, मालिक बन करके रहना है। क्या हो गया, वह जो हुआ वह अच्छा हुआ या अपने ऊपर है। छोटी बात को बड़ी बनाना या बड़ी बात को छोटी बनाना या अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में